नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। देश की तमाम बड़ी खबरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। G20 में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा केंद्र ने सही काम किया। 48 घंटे के लिए दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा दिल्ली, भारत मंडपम पर होंगी सबकी नजरें। 35वें दिन ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची एएसआई की टीम को मसाजिद कमेटी ने रोका, कहा अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया। भाजपा के पाले में गई बागेश्वर की सीट, 2810 मतों से जीती पार्वती दास। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में G20 समिट शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। आपको बता दें, G20 के रात्रि भोज में मौजूदा कैबिनेट, विदेशी प्रतिनिधि, सांसदों और मंत्रियों के अलावा देश के कुछ पूर्व सीनियर नेता भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। बता दें कि सोनिया गांधी को भी न्योता नहीं भेजा गया है। खड़गे के कार्यकाल के सूत्रों की माने तो जी हाँ, खड़गे कार्यालय के सूत्रों की माने तो उन्हें अब तक राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन खड़गे को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। उन्होंने यह भी कहा गया कि रात्रि भोज के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें, G20 शिखर सम्मेलन का इस साल भी भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यानी कल और परसों ये 2 दिन G20 की बैठक होनी है और तमाम जो लोग हैं, मेहमान हैं, उनका आना जाना भी शुरू हो गया है। और जिस तरीके से आज आपने देखा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली पहुंचे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी दिल्ली पहुंची और अब इंतज़ार है जो बाइडेन का, जो बस कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे। और तमाम मेहमानों का दिल्ली में ज़ोरदार स्वागत भी किया गया। रंगारंग कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित किए गए हैं। नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने जा रही G20 समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। G20 मेंबर्स के मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच चुकी हैं। उन्हें कृषि राज्य मंत्री शोभा करंद्लाजे ने रिसीव किया है। आपको बता दें कि इस समिट में 19 देशों और यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा 9 और देशों के समिट में गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 15 वर्ल्ड लीडर्स से बायलैटरल बातचीत करेंगे और इसी कड़ी में आज अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस से द्विपक्षीय बातचीत होगी। G20 में शामिल होने के लिए अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन अजाली असोमानी भी भारत पहुंच चुके हैं। और इस बीच खबर है कि चीन और यूएई ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर्स बनाने के लिए भारत का समर्थन किया है। कांग्रेस ने आईआईटी मंडी के डायरेक्टर के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने डायरेक्टर को कहा है कि वह पद पर बने रहने लायक नहीं है। बता दें कि कांग्रेस ने आईआईटी मंडी के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा के बयान पर कहा कि उन्होंने वास्तव में यह दिखाया है कि वह इस पद पर रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है और वे जितने लंबे समय तक रहेंगे उतना ही वह वैज्ञानिक सोच की भावना को हानि पहुंचाएंगे। बता दें कि बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आईआईटी मंडी के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा ने बयान दिया था। जानवरों को मारकर उनका मांस खाने की वजह से हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस ने आगे केंद्र सरकार पर हमला करते हुए यह भी कहा कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक बात है, सत्ता में बैठे लोगों द्वारा पेश किए गए विज्ञान और बकवास सिद्धांत दोनों एकदम अलग हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने
एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बताया था कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हमारे पूर्वजों को पता था। एक वरिष्ठ मंत्री ने न्यूटन और आइंस्टीन को भ्रमित किया, जबकि दूसरे ने पाठ्यपुस्तकों से डार्विन को बाहर करने का सही ठहराया। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में जिले में आज कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। सलमान खुर्शीद ने कहा कि आने वाले चुनाव में परिवर्तन की हवा बह रही है। वहीं इस दौरान सनातन धर्म को लेकर हो रही बयानबाजी पर कांग्रेस नेता ने कहा कि सनातन परंपरा सबसे ऊपर है और जहां पर वैदिक परंपराएं हैं वहां हिंसा का कोई सवाल ही नहीं। हम सभी को सनातन परंपराएं स्वीकार हैं। शहर के लाल गेट पर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हुआ। वहीं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, उनकी पत्नी और पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद भी पहुंचे। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सलमान खुर्शीद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कांग्रेस के साथ कई विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही है। वहीं सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर जब सवाल किया गया तो सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्हें सनातन धर्म की समझ नहीं है और वही इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उन्हें चाहिए कि वह बैठकर सनातन धर्म पर चर्चा कर ले। कर्नाटक में भाजपा और जनता दल के बीच बड़े समझौते की खबर सामने आ रही है। पार्टी के नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने ऐलान किया है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस को 4 सीटें देने पर सहमति जता दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए हामी भर दी है। गौरतलब है कि जेडीएस के विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से दूर रहने के बाद ही यह अटकलें लगाई जा रही थी कि यह पार्टी लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जा सकती है। फिलहाल राज्य में भाजपा और जेडीएस के सियासी ताकत की बात करें तो जेडीएस के मुकाबले भाजपा अब काफी आगे दिखती है। आपको बता दें कि राज्य में 28 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 25 सीटें भाजपा के पास हैं। इसके अलावा एक सांसद कांग्रेस, जेडीएस और एक जेडीएस समर्थक निर्दलीय सांसद हैं। और यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। भाई फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी।
ज्ञानवापी में शुक्रवार को 35वें दिन एएसआई सर्वे का अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने विरोध किया। वहीं कोर्ट के आदेश आने तक सर्वे को रोकने की जिद पर अड़े कमेटी के सदस्यों ने एएसआई टीम को परिसर के अंदर नहीं जाने दिया। इससे लगातार दूसरे दिन विरोध के बीच सर्वे की कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें, टीम के अधिकारी प्रोटोकॉल कार्यालय में कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को भी सर्वे शुरू होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था, जिसके चलते सर्वे रोका गया था। कमेटी का कहना है कि कोर्ट के आदेश आने के बाद ही सर्वे की कार्रवाई को अब आगे बढ़ाया जाएगा। इस मामले पर मसाजिद कमेटी का कहना है कि जिला जज की अदालत ने सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 सितंबर तक की इजाजत दी थी। सर्वे रिपोर्ट नहीं जमा की गई और जिला जज की अदालत ने 8 सप्ताह का समय और मांगा गया है। कमेटी ने कहा कि सुनवाई के बाद ही फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए टीम को प्रवेश करने दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता मनमोहन सिंह ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर कठिन राजनयिक स्थिति को संभालते हुए भारत के संप्रभु और आर्थिक हित को पहले रखने के मोदी सरकार के कदम की प्रशंसा की है। मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र ने सही काम किया है और उन्होंने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक शक्तियां संघर्ष में फंस जाती हैं तो अन्य राष्ट्र पक्ष चुनने के लिए अत्यधिक दबाव में आ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के तहत 2004 से 2014 के बीच भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, ऐसे समय में G20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता देखकर खुश हैं, जब विदेश नीति पहले की तुलना में आज कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के मुद्दे पर भारत के स्टैंड का समर्थन करते हुए कहा, मेरा मानना है कि भारत ने शांति की अपील करते हुए हमारे संप्रभु और आर्थिक हितों को पहले नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की है और जिस तरीके से जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है उसका भी जिक्र पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने किया है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली पहुंचने लगे हैं। इस बीच पीएम मोदी द्वारा इस G20 शिखर सम्मेलन में कुल 15 बैठकें होंगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज के दिन 3 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री शामिल हैं। वहीं 9 सितंबर को G20 बैठकों के अलावा पीएम यूके, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और 10 सितंबर को पीएम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ वर्किंग लंच मीटिंग करेंगे। जी हाँ, पीएम मोदी कनाडा के साथ एक अलग बैठक करेंगे और कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, EU, EC, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमेरिकी NSA जेक सुलिवन भी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत पहुंच रहे और उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक सामान वितरण जैसे प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक नेताओं के साथ सहयोग करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उन पहलों पर काम करना है जो बदलाव ला सकती हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारत और पाकिस्तान के बीच 10 सितंबर को होने वाले एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले के लिए नियमों में बदलाव किया है। बता दें कि अगर रविवार को होने वाले मैच में बारिश ने खलल डाला तो रिजर्व डे पर मुकाबला होगा। वहीं एशिया कप में पहले सारे नियमों में एक भी रिजर्व डे नहीं था। दोनों टीमों के बीच होने वाले मैच के लिए इस नियम को शुक्रवार को ACC ने जोड़ा है। आपको बता दें कि एशिया कप के मौजूदा संस्करण में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 2 सितंबर को ग्रुप राउंड में मैच खेला गया था, लेकिन वह बारिश के कारण रद्द हो गया था। वहीं भारत पाकिस्तान मैच सुपर 4 में एकमात्र ऐसा मुकाबला है जिसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। सुपर 4 के किसी अन्य मैच के लिए यह सुविधा नहीं होगी। इसके अलावा 17 सितंबर को होने वाले फाइनल के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है। तो एशिया कप में 10 सितंबर को होने वाले पाकिस्तान और भारत का जो मुकाबला है वो कितना महत्वपूर्ण मुकाबला है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया है। और अभी तक एशिया कप के जितने मैच हुए हैं
किसी भी मैच में रिजर्व डे का ऑप्शन नहीं था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो 10 तारीख को मैच होगा, अगर उसमें बारिश होती है तो रिजर्व डे रखा गया है और वही एक रिजर्व डे फाइनल के लिए रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने वाली है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो पार्टी ने 31 सीटों पर नाम तय कर लिए हैं। इन नामों की स्क्रीनिंग कमेटी को भेज दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन पार्टी आयोजित कर रही है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि इस सम्मेलन के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इन 31 सीटों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू समेत सभी मंत्रियों और स्पीकर के नाम शामिल हैं। इसके अलावा सीनियर विधायकों के भी नाम इस लिस्ट में शामिल हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लिस्ट में पहली बार चुनकर आए विधायकों के नाम भी होंगे। आपको बता दें फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।